उस साइड से करिएगा तभी आएगा, फोटो नहीं आएगा। हम लोग इनको पकड़ लेते हैं। मोबाइल थोड़ा सा भैया पीछे आ जाइए, सबको चलिए, ठीक है। बस उसको खींच दीजिए आप। Can you find your name? कंचना जी, कनक आंटी आइए। Just one minute, भैया। इधर देखिए मैडम, अरे मैडम हम लोग को क्या पीला काट रहे हैं? नहीं नहीं चलिए एक बार तालियां हो जाए जोर से। मैं रोटेरियन बिपिन चाचान, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3250। हम लोग की संस्था बिहार झारखंड में है। हम लोग के पास अभी 116 क्लब है यहाँ पे और करीब 4500 रोटेरियंस हैं हम लोग जहाँ पे कम्युनिटी की जिस आपकी ज़रूरत होती है उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। आज हम लोगों के बिहार झारखंड में अपने आई हॉस्पिटल्स भी हैं, डायलिसिस सेंटर भी हैं, ब्लड बैंक्स भी हैं और जहाँ जहाँ कम्युनिटी की नीड होती है वहाँ वहाँ हम लोग काम करते हैं। हम लोग मेडिकल के क्षेत्र में भी काम करते हैं, हम लोग एजुकेशन क्षेत्र में भी काम करते हैं, हम लोग इन्वायरमेंट के एरिया में भी काम करते हैं। आज जो हम लोग ये सत्य साई हॉस्पिटल में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे बच्चों के लिए न्यूनेटल मशीन हम लोगों ने एस्टेब्लिश की है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेशंस होते थे, जो बच्चे यहाँ पे जन्म लेते थे, उनको ये पहली फैसिलिटी यहाँ पे नहीं थी। जो बच्चे जिसकी जो कमज़ोर बच्चे जिसकी वज़न जिसका 2 किलो से कम होता है, वो बच्चे या कोई प्रॉब्लम होता है, उस टाइप के बच्चे को यहाँ पे जन्म तो ले लेते थे, लेकिन फर्दर इनका यहाँ पे इलाज करने की सुविधा नहीं थी, उनको फिर बाहर भेजना पड़ता था। तो इसी के लिए अब ये सुविधा यहाँ पे उपलब्ध हो गई है। जो टेक्निकल रूप के हमारे जो डॉक्टर साहब हैं जो यहाँ पे, वो आपको बताएंगे यहाँ क्या क्या सुविधा है यहाँ पे। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ये रोटरी के सहयोग से, रोटरी जमशेदपुर सिटी के सहयोग से हम लोगों ने ये सुविधा यहाँ पे की है और इस प्रोजेक्ट का पूरा जो कॉस्ट है करीब 70 लाख करीब का कॉस्ट है। यहाँ पे हम लोगों ने इसको लगाया है इसको। तो ये जमशेदपुर के लोगों के लिए, खासकर जो नीचे तबके के लोग, कम्युनिटी के लोग हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पे सत्य साई हॉस्पिटल में कहीं भी कुछ भी फ़ी नहीं लगता है। यहाँ पे पूरा फ्री इलाज है, इवन कोई कैश काउंटर भी नहीं है। तो इस हिसाब से ऐसे जो बच्चे हैं जिसके माँ बाप जो कि ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अदर हॉस्पिटल में जाने पर ये जो ICU है न्यूनेटल, वहाँ पे 3 लाख 4 लाख का कॉस्ट है अगर 4 दिन 5 दिन रहे, तो यहाँ सब चीज़ फ्री में होगा। तो ये रोटरी के सहयोग से हम लोगों ने यहाँ इस्टेब्लिश किया है, जो कि जमशेदपुर के एक जो कम्युनिटी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो मैं रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर स्टील सिटी की प्रेसिडेंट रोटेरियन शिवानी गोयल हूँ। आज हम लोग यहाँ पे सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल में है, क्योंकि हमारा जो ग्लोबल ग्रांट का प्रोजेक्ट है नवजात NICU, उसको इनॉग्रेट कर रहे हैं। ये नवजात NICU एक ऐसी फैसिलिटी है जो अभी तक शहर के सिर्फ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में थी। ये पर्टिकुलर हॉस्पिटल जो है ये हमारे जो गरीब लोग हैं, जो उतने समर्थ नहीं हैं, उन लोगों के लिए है, बिकॉज़ यहाँ पे कैश काउंटर नहीं है। तो यहाँ जो सुविधा दी जाती है वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। और यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे आते थे, कुछ ऐसे केसेस आते थे जिनको इस नियोनेटल ICU की फैसिलिटी की ज़रूरत होती थी, जो इनके पास नहीं थी, और उसकी वजह से कुछ 12 से 15 बच्चे हम लोग साल में खो देते थे। तो ये हम लोगों का प्रयास है कि उन जनता को, उन बच्चों को हम बचा सकें। यहाँ जो इक्विपमेंट प्रोवाइड किया है वो रोटरी स्टील सिटी के मेंबर्स के कंट्रीब्यूशन की तरफ से आया है। और हमारे पास आप देखेंगे इंक्यूबेटर्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, बबल रैप मशीन्स हैं, CPAP मशीन्स हैं। बाकी टेक्निकल डिटेल्स आपको डॉक्टर साहब बताएंगे। लेकिन ये फैसिलिटी आज से कुछ महीनों तक यहाँ के पेशेंट्स के लिए है, संजीवनी हॉस्पिटल के लिए। उसके बाद पूरे शहर के पेशेंट्स के लिए खुल जाएगी।
मैम आपको क्या लग रहा होगा कि इस तरह का व्यवस्था करने के बाद आपके अंदर क्या मतलब वो मैं आपको बता नहीं सकती कि इतना हम लोगों के लिए इतना भावुक मोमेंट है ये, क्योंकि मैं खुद ऐसे एक मौके से गुजर चुकी हूँ। मुझे मालूम है कि एक नियोनेटल आईसीयू की क्या इम्पोर्टेंस होती है, और अगर हम लोग अपने लेवल पे इस तरह से हम अपनी जनता को इस तरह की फैसिलिटी दे सकें, और 12-15 तो बहुत बड़ी बात है, अगर हम 5 बच्चे भी ऐसे बचा सकें उस तबके के लोगों से, तो हमारे लिए एकदम सफल हो गया हमारा टर्म। जैसे आपको डॉक्टर साहब भी बताएंगे, कुछ इमरजेंसी डिलीवरीज होती हैं जो प्री मैच्योर बच्चे हो जाते हैं, तो कोई 1 किलोग्राम का बच्चा है, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, या जॉन्डिस हो जाता है, या उनको उस तरह की स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती है। तो ये सब जो है वो बहुत क्रिटिकल इमरजेंसी केसेस हो जाते हैं, तो यहाँ पे उस तरह के लोग बच्चे अपने लेके आ सकते हैं। हाँ जी, ला सकते हैं, लेकिन वही मैंने आपको कहा 3 महीने के बाद ये संजीवनी हॉस्पिटल बाकी पूरे लोगों के लिए, बिकॉज़ ये 3 महीने लेंगे वो अपनी पूरी सुविधा सेट करने के लिए, डॉक्टर सेट करने। आप आज से संजीवनी के पेशेंट्स के लिए ये फैसिलिटी रेडी है, और 3 महीने में बाहर के पेशेंट्स भी एक्सेप्ट ये सेवा है, और एकदम निःशुल्क सेवा है, एकदम निःशुल्क सेवा है इसके लिए किसी आपको। और नॉर्मल अगर किसी बच्चे को आप आईसीयू में रखते हैं तो दिन का कम से कम 1 लाख रुपए का बिल बनता है, जो कि ये श्री सत्य साई वाले जो है ये फैसिलिटी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। इनके आप हॉस्पिटल में देखेंगे इनके पास कैश काउंटर नहीं है। तो एक तो ये फैसिलिटी की मुबारकबाद, और दूसरा मैं शहर के बाकी लोगों से अनुरोध करूंगी कि इस तरह से आगे आकर अगर इस तरह की संस्थाओं की हम हेल्प कर सकें तो आई थिंक हम लोग कुछ भला काम कर पाएंगे। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर कुंदन कुमार सिंह हुआ। मैं यहाँ का कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ। मैं पिछले 2 साल से इस संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ, और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे सारे इलाज फ्री में होता है, सब मुफ्त है यहाँ पे, ट्रस्ट के थ्रू किया जाता है। हम लोगों ने देखा है कि 2 सालों में करीब अराउंड 2000 डिलीवरीज यहाँ हुए हैं। कुछ ऐसे केस आए हमारे पास जहाँ हमें लगा कि हाई रिस्क केसेज जो हम लोग नहीं ले पाए, जिनको हमें रिफ्यूज़ करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास न्यूबॉर्न का फैसिलिटी हमारे पास नहीं था, नवजात बच्चों का। जैसे कोई बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, जो बच्चे को सांस में दिक्कत हो रही है, वो हम लोग नहीं ले सकते थे, क्योंकि हमारे पास ये सुविधा हमारे पास नहीं थी। बट हमें अब रोटरी क्लब के थ्रू हमें ये मिला है। हमें 3 वार्मर मिले हैं, 2 वेंटिलेटर मिले हैं, 2 इंक्यूबेटर मिले हैं, और फोटोथेरेपी यूनिट मिला है। तो ये हमारे लिए अच्छा हो गया कि अब हम जो सीरियस हाई रिस्क केसेज होंगे वो हम यहाँ डिलीवरी करवा सकते हैं। और धीरे धीरे हम लोग जो है कि जो बाहर है गांव के बच्चे, गांव में जो बच्चे हो रहे हैं, जो बहुत कमज़ोर हो रहे हैं, जिनको कि आगे का ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, वेंटिलेटर की ज़रूरत हो, तो उनको हम लोग वहाँ से ला सकते हैं। हमारे पास ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर भी है, इंक्यूबेटर है, और उनको यहाँ पे पूरी सुविधा दी जाएगी, और वहाँ या पूरा ट्रस्ट उनका पैसा बेयर करेगा, तो उनको इलाज यहाँ करवाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे यहाँ पूरा 24/7 हमारे पास बैकअप है, सिस्टर्स का, डॉक्टर्स का है। हम लोगों ने पहले भी यहाँ पे जितने हुए हैं 200 बच्चों का करीब हम लोग नवजात बच्चों का किया भी है यहाँ इलाज, बट जो सीरियस बच्चे थे वो हम लोग नहीं रख पाते थे अपने यहाँ। तो अब हमारे यहाँ सुविधा हो गया है कि अब हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं उन बच्चों को भी। देखिए यहाँ पर जैसे हमारा मोटो है कि जो भी आए उनको सर्व करना है, सर्व ऑल द पीपल, उनको सर्व करना है। आपको उनके पैसे के बारे में उनसे बात नहीं कर सकते हैं, बट वो हमें ज़रूर बोलते हैं कि आपको लगता है कि आप अपना खुद खर्च उठा सकते हैं तो कृपया उन गरीबों के लिए कुछ जगह दे दे जो यहाँ आके अपना इलाज करवा सके। बट हम लोग उनको ना नहीं बोल सकते हैं। किसी सब अवेलेबल है, सारा मेडिसिन अवेलेबल है हमारे यहाँ। गर्भवती महिलाओं के लिए भी कुछ विशेष सुविधाएं हैं सर यहाँ पे? हमारे यहाँ एक टीम है, गायनिकोलॉजिस्ट की टीम है। हमारे पास 4 डॉक्टर हैं गायनिकोलॉजिस्ट की, राउंड द क्लॉक रहती हैं, जिसमें हमारी लीड करती है श्वेता मैम लीड करती हैं, डॉक्टर पूनम है। अच्छी टीम है हमारे पास, पिछले 2 साल 2.5 साल से लगी हुई हैं। और मैंने जैसा बोला कि 2000 से ज़्यादा डिलीवरीज हमारे यहाँ हो चुकी है, और बहुत बड़ा अचीवमेंट है मैं कहूँगा कि, और उसमें एक भी पैसा उनको न लगा हो। और मेरे ख्याल से मुझे जहाँ तक याद आता है कि मैं यहाँ से 8 या 10 बच्चे को ही रेफ़र करना पड़ा है, बाकी सब यहाँ पे बच्चे स्वस्थ होकर हमारे यहाँ से गए हैं। तो एक अच्छा सेटिस्फैक्शन होता है ये हमारे यहाँ से। कौन-कौन सी सुविधा यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? यहाँ से अगर बच्चों का देखा जाए, नवजात बच्चों का, तो यहाँ पे शुरुआत होता है कि अर्ली ऑनसी सेप्सिस है, जो छोटा मोटा इन्फेक्शन हो, या लेट ऑनसी सेप्सिस हो, जो 1 महीने से कम बच्चे के जो आ रहे हैं उनका हम इलाज कर सकते हैं। जिन बच्चों को सांस का दिक्कत हो रहा हो,
हल्का हो या ज़्यादा हो, जिनको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो उनको भी रख सकते हैं हमारे यहाँ। जिनको जॉन्डिस होता है जो बहुत ही कॉमनली होता है उनके पास हमारी सुविधा है हमारे पास। तो देखा जाए तो लेवल 3 के NICU के हिसाब से हमारे पास सारी सुविधा रहेंगी हमारे पास। तो बाहर से भी मान लीजिए कोई बच्चा डिलीवर करके आता है, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, कोई समस्या है तो यहाँ पर उनको लिया जाता है? बिल्कुल ले सकते हैं, हमारे पास इंक्यूबेटर है, वहाँ जाके ला सकते हैं। हमारे पास ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर है, तो उनको वहाँ से हम लोग लेके आ सकते हैं दूर दराज से भी। भी सिरिंज देने हैं, जो फीडिंग करना, सब कुछ उसी बेड पे हो सकता है। तो ये हमारा जो टाटा मोटर्स और जो जितने कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं झारखंड में उसके स्टैंडर्ड में बना है। लेकिन ऐसे हम लोग नहीं ले पाते थे कि हमारे पास NICU का बैकअप नहीं था। तो कुछ सीरियस केसेस हमें रेफर करना पड़ता था, कुछ प्री मैच्योर बच्चे हो रहे हमें भेजना पड़ता था। तो कुछ बच्चे हम रखे भी थे, हमने अराउंड 200 बच्चों का यहाँ पे ट्रीटमेंट किया भी है न्यू बॉर्न का, जिसमें कि जो अर्ली ऑनसेट सेप्सिस हैं, जो 1500 ग्राम के उनको भी हमने रखा है यहाँ पे, और जॉन्डिस वाले हैं। अराउंड 200 बच्चे हमने यहाँ ट्रीटमेंट किया है, बट हमारे पास फुल फ्लेज NICU नहीं था हमारे पास। तो हम लोगों ने हाई रिस्क केसेस मिले थे। अब ये हमारे पास होने से हम लोग हाई रिस्क केसेस 1 किलो का बच्चा है उनको हम रख सकते हैं, 900 ग्राम का रख सकते हैं। जिनको सांस की दिक्कत हो रहा है, जिनको वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत है, वो हमें कहीं रेफर नहीं करना पड़ेगा। हम लोग आउटसाइड जो बॉर्न हो रहे हैं, जिनके पास दिक्कत है, पैसे नहीं है, दिक्कत है, मॉनिटरी प्रॉब्लम है, बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको हम यहाँ पे ला कर रख सकते हैं। तो ये हमारे आसपास के रीजन के लिए बहुत अच्छा चीज़ होगा, जिनको कि अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। लेवल 3 भी बोल सकते हैं, लेवल 3 की वेंटिलेटर यूज करेंगे तो लेवल 3 हो जाएगा हमारा। और हमारे पास फोटोथेरेपी मशीन्स हैं, पोर्टेबल एक्सरे है हमारे पास है, हमारे पास मैनोमीटर है कि जो हम लोग बच्चों के ब्लड टेस्ट के भी जाँच कर सकते हैं। शिकायत मशीन है हमारे पास, वेंटिलेटर है, तो हम लोग फुल्ली इक्विप्ड है हम लोग यहाँ पे अभी। तो आपको क्या लगता है? इंक्यूबेटर्स हैं, ट्रांसपोर्ट इंक्यूबेटर है एंड एक रेगुलर इंक्यूबेटर है। बहुत बच्चों को हम लोग को देखना पड़ता है कि कैसे सब कुछ प्रॉब्लम होता है, बहुत खर्चीला है। और एक बच्चा 4-5 दिन रह जाए ICU में तो 1 लाख के आसपास तो मिल जाता है। अच्छा, इतना बन जाता है? ओके, तो यहाँ तो उनको फ्री मिल जाएगा, फ्री हो जाएगा। इसमें आयुष्मान भेजना है, आयुष्मान भेजने में बहुत दिक्कत है, कहीं खाली है नहीं है, उनको जाने चाहिए। तो वो अच्छा बच्चों के लिए ऐसा हुआ, और प्लस इतने इक्विपमेंट इतने छोटे जगह में बहुत जगह नहीं मिलता नहीं मिलता है। विद डिलीवरी हो यहाँ पे कौन फैसिलिटी मिल जाए उनको तो अच्छा हो। हाई रिस्क केसेस हम लोग ले सकते हैं, कॉन्फिडेंटली ले सकते हैं कि हम कर सकते हैं। चलिए, इसके लिए आप जमशेदपुर स्टील को थैंक्स बोलिए। Yes, clap for all you. कि आज हम लोगों को एक यूनिटल ICU मिल गया एंड हम लोग बहुत सारे बच्चों को नहीं रख पाते थे यहाँ पे कि सपोज बच्चा निकला और उसको कुछ मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत है तो हम लोग नहीं रख पाते थे क्योंकि हमारे पास यूनिटल ICU की सुविधा नहीं थी। और जो बच्चा 34 वीक के पहले बॉर्न होता है उसको बहुत ज़रूरी होता है यूनिटल ICU में रखना। लो बर्थ वेट बेबी 2 kg से कम का जो बच्चा होता है उसको तो हम लोग अपना काम कर देते थे, बच्चों को निकालना है, मॉनिटर करना है उतना, लेकिन उसके आगे जो सपोर्ट चाहिए था उसकी वजह से हम लोगों को बच्चे को दूसरे अस्पताल भेजना पड़ता था। तो एक फुल सेटिस्फैक्शन जो होता है कि पूरा माँ बच्चा स्वस्थ करके भेज रहे हैं वो थोड़ा सा लगता था कि यहाँ तक। फिर हम लोग पेशेंट जब आती थी हमारे पास उससे पूछते थे आपका बच्चा ठीक है, तो लगता था अब वो वहाँ मैनेज हो रहा है, तो दैट विल मतलब कवर अप गेट कवर अप। अब हम लोग पूरा मैनेजमेंट खुद करेंगे तो उस बात की मुझे सही में बहुत खुशी है। 100% रिजल्ट। इस अवसर पर परिवार की तरफ से मैं जमशेदपुर की जनता को धन्यवाद भी देना चाहूँगा और पूरी मेडिकल टीम को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और हम सब प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि ये सुविधा जमशेदपुर को मिल रही है। धन्यवाद। मशीन नहीं दिखेगा ना, मशीन के लिए All seasons.